हर दिन पावन श्रृंखला की आज 4 मई की कड़ी में हम याद कर रहे हैं भीमबेटका गुफा चित्रों के अन्वेषक हरिभाऊ वाकनकर जी को। भारतीय सभ्यता न केवल लाखों वर्ष प्राचीन है, अपितु वह अत्यंत समृद्ध भी रही है। इसे विश्व के सम्मुख लाने में जिन लोगों का विशेष योगदान रहा, उनमें श्री विष्णु श्रीधर हरिभाऊ वाकनकर का नाम उल्लेखनीय है। हरिभाऊ का जन्म 4 मई 1919 को नीमच, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इतिहास, पुरातत्व एवं चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर वे उज्जैन आ गए और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे वहां पर ही प्राध्यापक हो गए। उज्जैन के पास दंतेवाड़ा ग्राम में हुई खुदाई के समय उन्होंने अत्यधिक श्रम किया। 1958 में वे एक बार रेल से यात्रा कर रहे थे कि मार्ग में उन्होंने कुछ गुफाओं और चट्टानों को देखा। साथ के यात्रियों से पूछा तो पता चला कि वह भीमबेटका यानी भीमबेटका नामक क्षेत्र है तथा वहां गुफा की दीवारों पर कुछ चित्र बने हैं, पर जंगली पशुओं के भय से लोग वहां नहीं जाते। हरिभाऊ की आंखों में यह सुनकर चमक आ गई। रेल कुछ देर बाद जब धीमी हुई तो वे चलती गाड़ी से कूद गए और कई घंटों की चढ़ाई चढ़कर उन पहाड़ियों पर जा पहुंचे। वहां गुफाओं पर बने मानव और पशुओं के चित्रों को देखकर वे समझ गए कि ये लाखों वर्ष पूर्व यहाँ बसने वाले मानवों द्वारा बनाए गए हैं। वे लगातार 15 वर्ष तक वहां जाते रहे। इस प्रकार इन गुफा चित्रों से संसार का परिचय हुआ। इससे हरिभाऊ को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। संघ के स्वयंसेवक होने के नाते वे सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय थे। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद 1966 में प्रयाग में जब प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ तो एकनाथ रानाडे ने उन्हें वहां प्रदर्शनी बनाने तथा सज्जा करने के लिए भेजा। फिर तो ऐसे हर सम्मेलन में हरिभाऊ की उपस्थिति अनिवार्य हो गई। इसके बाद वे विश्व के अनेक देशों में गए और वहां भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास और ज्ञान विज्ञान आदि पर व्याख्यान दिए। 1981 में संस्कार भारती की स्थापना होने पर उन्हें इसका महामंत्री बना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। एक बार वे लंदन के पुरातत्व संग्रहालय में शोध कर रहे थे। वहां उन्होंने सरस्वती की वह प्राचीन प्रतिमा देखी जिसे धार की भोजशाला पर हमला कर मुस्लिमों ने तोड़ा था। धार में ही जन्मे हरिभाऊ यह देखकर भावुक हो उठे। अगले दिन वे संग्रहालय में गए और प्रतिमा पर एक पुष्प चढ़ाकर वंदना करने लगे। उनकी आंखों में आंसू देखकर संग्रहालय का प्रमुख बहुत प्रभावित हुआ। उसने हरिभाऊ को एक अलमारी दिखाई जिसमें अनेक अंग्रेज अधिकारियों की डायरियां रखी थी। इसमें वास्को ड गामा की डायरी भी थी, जिसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि वह मसालों के एक व्यापारी चंदन के जलयान के पीछे चलकर भारत में कोचिन के तट पर आया। कैसी मूर्खता है कि इस पर भी इतिहासकार उस पुर्तगाली डाकू को भारत की खोज का श्रेय देते हैं। एक बार हरिभाऊ एक हिंदू सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए। वहां उनके होटल से समुद्र का मनमोहक दृश्य हर समय दिखाई देता था। 4 अप्रैल 1988 को जब वे निर्धारित समय पर सम्मेलन में नहीं पहुंचे तो लोगों ने होटल जाकर देखा। हरिभाऊ बालकनी में एक कुर्सी पर बैठे थे। घुटनों पर रखे एक बड़े कागज पर अटखेलियां करते समुद्र का आधा चित्र बना था। हाथ की पेंसिल नीचे गिरी थी। इस प्रकार चित्र बनाते समय हुए भीषण हृदयाघात ने उस कला साधक के जीवन के चित्र को ही संपूर्ण कर दिया। दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।